Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain this poem in Hindi, Dad and the Cat and the Tree, with question answer. So watch this video till the end. Let's start now. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high. कभी कभी एक बिल्ली बहुत ऊंची चढ़ सकती है and get stuck in the tree और पेड़ पर फंस सकती है. The poor thing can't come down without help और वो बेचारी बिना किसी की हेल्प के नीचे नहीं आ सकती है. How would you help it? तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? Surely not like dad in the poem. Surely dad की तरह नहीं जो इस पोइम में है. Is dad a good climber? क्या डैड अच्छे क्लाइंबर हैं? What were his plans? उनके प्लान्स क्या थे? Read the poem to find out. अब इस पोइम को आप पढ़ोगे और फाइंड आउट करोगे. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई और जो डैड है हमारे उन्होंने कहा बस मेरे ऊपर छोड़ दो. The tree was wobbly. The tree was tall. जो पेड़ था वो wobbly था, मीन्स हिलडुल रहा था और पेड़ लंबा भी था. मम सैड, माँ ने कहा, फॉर गुडनेस, भगवान के लिए से डोंट फॉल, गिरना मत. फॉल, स्कूफ डैड. A climber like me, child's play. This is you wait and see. गिरना, पिताजी ने मजाक उड़ाया, स्कॉफ्ट किया. मेरे जैसा अगर चढ़ाई करने वाला हो तो ये बच्चों का खेल है. तुम रुको और देखो, मैं अच्छे से चढ़ाई कर सकता हूँ. He got out the ladder from the garden, said it slipped, he landed in the flower bed. वो जो बगीचा था, गार्डन था, उसकी जो सेट थी, छप्पर जो लगा होता है, उसकी सीढ़ी बाहर ले आए और फिर फिसल गए. वो फूलों की क्यारी में जाकर गिरे. इन द फ्लावर बेड लैंडेड. फूलों की क्यारी में जाकर गिर गए. नेवर माइंड, सैड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड his face and his trouser and his shirt. अब वो बोलने लगे नेवर माइंड, चिंता मत करो. डैड ने बोला ब्रशिंग द डर्ट, अपने डर्ट को झाड़ते हुए जो कि उनके बालों पर और चेहरे पर लग गई थी. एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, और जो उनकी ट्राउजर थी, पैंट वगैरह, और उनकी जो शर्ट थी उस पर मिट्टी लगी हुई थी, तो उसको झाड़ते हुए बोले कि नेवर माइंड, चिंता मत करो. We will try plan V. Stand out of the way. Mum said, don't fall again, okay? अब डैड जो थे वो बोलने लगे चलो हम प्लान बी को देखते हैं, रास्ते से एक तरफ हो जाओ, आउट ऑफ द वे. और फिर माँ ने कहा फिर से मत गिर जाना, अगेन, ओके, ठीक है. फॉल अगेन, सैड डैड. डैड ने बोला फिर से गिरना, फनी जोक, अच्छा मजाक है. देन he swung himself up on a branch, it broke. फिर उन्होंने अपने आप को टहनी से लटका लिया और वो टूट गई. Dad landed Valoo back on the deck. Mum said, stop it, you will break your neck. और पिताजी जोर से वापस डेक पर आ गिरे. माँ बोली बस करो, तुम अपनी गर्दन मत तोड़वा लेना, क्योंकि गर्दन तोड़वा लोगे ऐसा लग रहा है. Ravish, said Dad, now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. क्या बकवास है, Ravish said Dad. Dad ने कहा अब हम प्लान C चलाएंगे, मेरे जैसे चढ़ाई करने वाले के लिए ये तो पलक झपकने जैसा है. And then he climbed up high on the garden wall. Guess what he didn't fall. फिर वो बगीचे की दीवार पर ऊंचा चढ़ गए. सोचो क्या हुआ, गैस वॉट, वो नहीं गिरे. He gave
a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. उन्होंने एक जोर से छलांग लगाई और वो सीधा पेड़ के तने में जाकर पहुंच गए, सीधा बिल्ली के ऊपर, जो वहां पर कैट थी उसी के ऊपर. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. बिल्ली जोर से एकदम से उसने साउंड किया, मिमियाई और सीधा जमीन पर कूद गई, ग्राउंड पर, बहुत ही आसानी से और सेफ एंड साउंड, सुरक्षित. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still. इसलिए वो मुस्कुरा रही थी और एकदम से स्मर्किंग, खीसें निकालकर एकदम से शांत थी, संतुष्ट भी थी. पर बेचारे डैड स्टक अप द ट्री, अभी भी उसी पेड़ पर लटके हुए थे. इस पोएम के राइटर हैं किट राइट. ओके, अब हम इसकी ग्लॉसरी करेंगे. वॉबली, वॉबली मीन्स होता है अनस्टेडी, अस्थिर, ठीक है, जो हिलता डुलता रहे, वॉबली. सेकंड, फॉर गुडनेस सेक, एन एक्सक्लेमेशन, एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, मीन्स होता है एक मुहावरा, फॉर गुडनेस सेक. स्कॉफ्ड, स्कॉफ्ड मीन्स आपका यहाँ दे रखा है लाफ्ड मोकिंगली, मजाक उड़ाने की, मतलब मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, स्कॉफ्ड. चाइल्ड्स प्ले, वेरी इजी टू डू, मतलब आसान काम, ये तो बच्चों का भी खेल है, हम बोल देते हैं. सो नेक्स्ट है लैंडेड वेलोप. लैंडेड वेलोप मीन्स होता है फेल हैवीली, फेल हैवीली जोर से गिरना. प्लीज्ड एज पंच, प्लीज एज पंच का मीन्स है वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होना. सेफ एंड साउंड, अनहर्ट, सुरक्षित. अब हम वर्किंग विद द पोएम से क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? So here is the answer. The dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber. Second question, which phrase in the poem expresses dad's self-confidence best? Answer, right, just leave it to me, easy as winking to a climber like me. Question third, describe plan A and its consequences. और उसके परिणाम क्या हुए? So here is the answer. According to plan A, father would have reached the tree top with the help of the ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. Next question. Plan C was success. What went wrong then? Answer. Even though plan C was a success, it did not work out as planned. The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of the father's reach. Question number 5. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. Smiling and smirking. Question 6. Describe the cat and the dad situation in the beginning and at the end of the poem. So answer. At the onset, the cat was stuck on the tree and father was confident to be able to drive it away. By the time the poem ended, the cat was free and the father got stuck in the tree. Question 7. Why and when did dad say each of the following? Fall, never mind, funny joke, rubbish. Answer. When his wife warned him against falling, father with a great surprise said, fall? Second, having fallen to the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and clothes said, never mind. When his wife again warned him against falling while he was executing plan V, he found his wife's warning to be funny joke. After the second fall, when his wife intervened, saying that he might break his neck, he again dismissed her concern by saying rubbish. Question 8. Do you find the poem humorous?
read aloud lines which make you laugh? Answer: of course, the poem is full of humor. The narrator's father falling over and over again was quite humorous. The cat gave a yell and sprang to the ground. It slipped, he landed in the flower bed. So, we have completed this poem. If you like this poem, please share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you. Bye bye.